हाय एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के? तो मेरा नाम है जितेश जैन एंड शी जस्ट सेड आई साइंड अप टुडे। तो मेरे दोस्त मुझे जेजे के नाम से जानते हैं। नाउ जेजे की एक स्टोरी है। यू माइट थिंक कि जेजे जितेश जैन का जो शॉर्ट फॉर्म है, बट इट्स नॉट दैट। जेजे एक्चुअली केम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो इसकी कहानी बताता हूँ आपको। तो मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट करने पहुंचा कानपुर। तो कानपुर का अलग फंडा है। कानपुर में, कोटा में आप जाओगे राजस्थान में, गाली के नाम पे आप सुनते हैं साला, कुत्ता। दैट्स द मैक्स गाली जो मैं दी हूँ। और कानपुर पहुंचो तो वहां पर एक दो महीने कानपुर रहोगे आप, तो हर सेंटेंस जो बोलोगे आपको एक नई गाली मिलती है। तो मैं पहुंचा कानपुर अंडर ग्रेजुएट में। एक सीनियर मिला मुझे 2-3 दिन में। तो बोलता है भाई खोलो। तो मैंने कहा खोले, मतलब इंट्रो दो। तो मैंने कहा देते हैं। तो मैंने बोला मेरा नाम है जितेश जैन। कहता बेटा तुम्हें देख के और तुम्हारा नाम सुन के मुझे तुम्हारा एक निक नेम समझ में आया। तो मैंने पूछा भाई बताओ क्या? कहता है जली झाटे। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया जली झाटे, तो बेसिकली इट्स बर्न हेयर डाउनस्टेयर्स। बर्न हेयर डाउनस्टेयर्स। तो अब मैंने कहा यार हद है। तो मैंने उसका नाम पूछा। उसका नाम था पल्लव पांडे। तो मैंने कहा कि इसका नाम होना चाहिए फटी पैन, है ना? मेरा नाम बिगाड़ था। पर एनीवेज, तो दैट वाज ओल्ड टाइम्स। आप सोचोगे एकदम से जल्दी छाटे कैसे याद है? हुआ ये कि आज मैं यहाँ आ रहा था ओपन माइक के लिए। तो मैंने सोचा नहा धो के मस्त तैयार होकर चलता हूँ। नहा के देखा मैंने अपना चेहरा मिरर में, तो मुझे अपना सीनियर याद आया, जल्दी छाटे। तो वो डाल दिया मैंने इसमें। तो एनीवे, दैट वाज दैट। अच्छा, मैं ओपन माइक के लिए अपनी साली का थैंक यू करना चाहूंगा। वो तुम्हें साली का नाम सुनेगा। वो पहुंची लास्ट सैटरडे मसाला क्लब में। एंड उसके बाद से उसकी हंसी रुक नहीं दिया। जब भी हमसे बात होती है कहती है जितेश यार मसाला क्लब तो ये है, मसाला क्लब तो वो है, तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैंने कभी कॉमेडी करी नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा। तो अब फिर ये बात सैटरडे संडे की हो गई। फिर मंडे को फिर कॉल आया उसका कि जितेश तुम्हें तो जाना ही चाहिए। मैंने कहा यार मतलब मैं अगेन मेरे को पीछे पड़ गया था। फिर ट्यूसडे को फिर कॉल आया कि जितेश तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना बोल रही है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं जाऊंगा। अच्छा तुमको मेरे में ऐसा क्या दिखा कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा करूंगा? तो कहती है देखो वहां गई थी मैं, तुम्हारी इंग्लिश वहां पर जो सब लोग बोल रहे थे इंग्लिश उनसे भी तेज है, उनसे भी बेकार इंग्लिश है। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो हाई जा रहा था कि ये कह रही है कि अच्छा करोगे, डायरेक्ट डाउन कि मेरी क्वालिफिकेशन है कि मेरी इंग्लिश खराब है। तो एनीवे, इंग्लिश खराब हो क्यों ना, बेरिया में जो लोग रह रहे हैं कि इंग्लिश क्यों ना खराब हो। अब मेरी इंग्लिश एक्चुअली अच्छी थी। जब मैं यूएस आया था उससे पहले मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी। यूएस आया मैं ग्रेजुएट स्कूल में। तो मेरे थे 2 एडवाइजर। एक एडवाइजर देसी, तो उससे बात हिंदी में होती थी। दूसरा एडवाइजर चिंकी, उसकी अंग्रेजी खराब थी और उसने मुझसे कहा कि ठीक मेरे को हिंदी सिखाओ। तो मैंने कहा सर रिसर्च भी करनी है। कह रहे आप चिंता मत करो, तो पीएचडी करना है, 5-6 साल लगेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, हिंदी अभी सीख लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे सारे रूममेट्स देसी, सारे जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे थे लोग देसी। फिर मेरी लग गई जॉब लगी इंटेल में। पहुंचा वहां पर बॉस देसी। अच्छा, बॉस का बॉस ठेठ देसी कानपुरिया। तो 2-3 दिन महीने निकले ऑफिस में। तो मैं पहुंचा बॉस के पास। तो थोड़ा इंग्लिश में मैंने कहा बातचीत करी इससे। तो कहता है बेटा हमें पकाते दिखा रहे हो? कानपुर में लोग समझेंगे। तो तो दैट्स व्हाई उसके बाद मैंने इंग्लिश में बोलना छोड़ दिया। फिर उसके बाद शादी हुई, बीवी देसी, बच्चा अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। तो देसी। और फिर इवेंचुअली ओपन माइक का मौका आया। तो मुझे लगा ये कुछ कॉमेडी क्लब में होगा, या किसी बार में होगा। तो मैंने लोकेशन देखी तो इंडिया कम्युनिटी सेंटर। अब आप बताओ कि कैसे इंग्लिश इंप्रूव होगी लड़की की। एनीवेज, थैंक यू।